नेचर ने हमें कुछ ऐसे पौधे दिए हैं जिनका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेदा में होता आया है। इसलिए तो वो पौधे जिनमें सबसे ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं उनको उगाना उतना ही आसान होता है। मैं बात कर रही हूँ गिलोय के पौधे की। नमस्कार, मैं हूँ काजल और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैंड्स एंड सॉइल में। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे गिलोय और उसके फ़ायदे के बारे में। आप गिलोय का पौधा अपने घर में कैसे लगा सकते हैं और उसको लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही इस वीडियो के अंत में हम बनाएंगे गिलोय का इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। गिलोय का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेदा में होता आया है। माइथोलॉजी के हिसाब से समुद्र मंथन के दौरान जब असुर अमृत का प्याला लेके भाग रहे थे, उस समय उस प्याले से कुछ बूंदें अमृत की ज़मीन पे गिर गई। कहा जाता है उस बूंद से ही गिलोय का जन्म हुआ। इसलिए तो गिलोय को संस्कृत में अमृत और नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी भी कहते हैं। गिलोय के कई फ़ायदे हैं। ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ ही ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और ये इंडाइजेशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। गिलोय का पौधा बेल की तरह होता है और इसको लगाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन लगाने से पहले इस पौधे को पहचानना ज़रूरी है। इस पौधे की पत्तियाँ पान के पत्ते की तरह दिखती है और ये कुछ हार्ट शेप की तरह भी दिखता है, लेकिन पान के पत्ते के कंपेयर में इसकी पत्तियाँ पतली होती हैं और इसका स्टेम या तना जो होता है वो काफ़ी मोटा और हार्ड होता है। गिलोय के पौधे को आप चाहे तो गमले में या ज़मीन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तो अगर आप इसको लिमिटेड स्पेस में लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको गमले में ही लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का बेल है, तो इसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आप चाहे तो किसी पेड़ के पास लगा सकते हैं, ये पेड़ का सहारा लेके बढ़ता रहेगा। नहीं तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो स्टिक या रस्सी के सहारे आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। गिलोय के पौधे को आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, ये आराम से हर नर्सरी पे मिल जाता है। नहीं तो आप इसको बड़ी आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप इसके स्टेम की कटिंग ले लें। ये जो हैं ये नोट्स हैं, यहाँ से इनके नए रूट्स निकलेंगे। आप ये कटिंग ले लें और उसको मिट्टी में लगा दें। अगर आप ये भूल गए हैं कि कटिंग का ऊपरी हिस्सा कौन सा है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में इन नोट्स से नई जड़ें आने लगेंगी और फिर इसमें नई पत्तियाँ आ जाएंगी और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगर आप गिलोय के पौधे को कटिंग से लगा रहे हैं या आप नर्सरी से लाए हुए पौधे की रीपॉटिंग कर रहे हैं, तो इसको 2 से 3 दिन तक छांव में रखिए। उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। वैसे तो ये पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप एक भाग गार्डन सॉइल, आधा भाग कॉम्पोस्ट और आधा भाग बालू लेकर एक मिक्सचर रेडी कर लीजिए और उसमें इस पौधे को लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने शुरुआत में इसमें खाद डाला है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 से 1.5 साल में कभी भी एक बार इसमें खाद डालें, उतना ही इसके लिए बहुत है। अगर हम धूप की बात करें तो आप चाहें तो इसको दिन भर भी धूप में रख सकते हैं, इसको धूप से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में धूप कम आती है तो 2 से 3 घंटे की धूप भी इसके लिए काफ़ी है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप इसमें डेली पानी डालें और बड़े पौधे में आप एक दिन छोड़कर पानी डालें। गिलोय के पौधे की सबसे खास बात यह है कि आप इसको किसी भी लोकेशन में ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में, नॉर्थ या साउथ में। ये हर लोकेशन पे बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और ये हर मौसम में अपने आप को सस्टेन भी कर लेता है। वैसे तो गिलोय के पौधे के हर भाग को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जड़ें हों या उसकी पत्तियाँ, लेकिन जो इसका स्टेम होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। आप चाहें तो इसके स्टेम को डायरेक्टली चबा के भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। काढ़ा बनाना काफ़ी आसान है। आप गिलोय का 1 से 2 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको हल्का कूट दें। अब उसको 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी सूख कर 1 कप हो जाए तो आप इसको छान लें और हो गया आपका इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार। मेरे हिसाब से तो गिलोय का पौधा हर घर में होना चाहिए, तो आप आज ही इसको लगाएं और इसके आयुर्वेदिक गुणों का फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।